श्री कृष्ण प्रभु जी, माता जी, दंड प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगं ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधिका कांत नमोस्तुते। ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्याइंदुलेखा च रंगदेवी च देविका तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, तो लास्ट वीक में जो हमने पढ़ा दैट वाज अबाउट श्रीमद् भगवत गीता 4.34। उसमें हमने जाना तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हमें विधि पूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए और प्रणिपात होकर के, सरेंडर्ड होकर के हमें प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करनी चाहिए गुरु की। फिर क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्दर्शिना, कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं गुरु से। गुरु कौन? वो बोनिफाइड गुरु है ना, जो रियलाइज कर चुके हैं कि क्या भगवान है, कौन है भगवान। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बारे में हमने लास्ट श्लोका में पढ़ा। उसी के कंटिन्यूएशन में इस मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर में सेकंड डे जो है, दैट इज एक्चुअली वीक 41, जो स्टार्टिंग से लेकर हम बात करें मॉड्यूल 1 से लेकर के, तो अब हम इसके वीक 41 में आ चुके हैं। एंड नाउ दिस इज श्रीमद् भगवत गीता 4.35। ये भी बहुत ही अद्भुत श्लोक है, इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य समन्यथो मयि। तो उसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करके थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज मैं हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी के मुखारविंद से ये कुछ इस श्लोका के बारे में पढ़ रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि एज इट इज कुछ बता पाऊँ, जो महाराज ने हमें सिखाया बताया उसमें से थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला वर्ड आ रहा है यद ज्ञात्वा, ज्ञान प्राप्त करके। जो हमने ज्ञान पता चला हमें 4.34 से कि कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, तद विधि प्रणिपाते हैं ना। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे न पुनर्मोहम, ये जो मोह हमें होता है वो कभी दोबारा जागृत नहीं होता। एक बार अगर हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, गुरु के शरणागत होकर के, प्रणिपात होकर के हमने पूछ लिया गुरु से, प्रश्न किए और हमने ब्रह्म जिज्ञासा करके हमारे सारे डाउट अगर दूर हो गए, तो फिर न पुनर्मोहम, पुनः मतलब दोबारा, वो मोह दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होने वाला है। कौन सा मोह? जिससे अर्जुन भी ग्रसित थे। कौन सा मोह था वो? स्वजनों से लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरे परिवारजन हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भ्राता हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे दादा हैं, पितामह हैं, मैं कैसे लड़ूं? मैं नहीं लड़ पा रहा हूं। तो ये परिवार का मोह अर्जुन के अंदर उत्पन्न हो गया था, है ना। तो ये अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ये मोह कभी भी नहीं आएगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये सब शरीर के रिश्ते होते हैं, है ना। तो हम जैसे कई बार कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है ना? तो हम सोचते हैं कि ये हम शरीर के लेवल पर हैं, बॉडीली लेवल पर हैं, बॉडी के लेवल पर हैं। इसीलिए उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है।
बट एक्चुअली ये सब कुछ नहीं है। ये कैसे रिलेशन हमें समझना चाहिए, भगवान के साथ रिलेशन हमें समझना चाहिए। कैसे? हमें ये जानना चाहिए कि हम है जीवात्मा, और जीवात्मा के साथ रहते हैं परमात्मा। वो परमात्मा हर जीव के अंदर विद्यमान है ना। और वो ही परमात्मा अगर हर एक जीव के साथ विद्यमान है, उन्हीं परमात्मा के हम अंश भी हैं, उन्हीं भगवान के हम अंश भी हैं, है ना। भगवान स्वयं कहते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे ही अंश है सब। और ये जीव जो है ये सनातन काल से हैं। अब आप देखिए, अगर हम ये संबंध समझें कि हम इस शरीर पर नहीं है, भगवान के साथ संबंध समझ लिया हमने कि हम तो भगवान के हैं, और भगवान के ही तो सारे ही जीव हैं। उस तरीके से हम जीवों से कनेक्शन अगर बनाएंगे तो सभी जीवों से बनाएंगे। नॉट ओनली हम जिनके संपर्क में डेली रहते हैं, या जिनके थ्रू हम उत्पन्न हुए हैं, या हमारे भाई बंधु जो हैं, सिर्फ वो ही नहीं है। हमें ये संबंध भगवान से कनेक्शन बना करके फिर दूसरे जीवों के साथ संबंध बनाना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट बॉडीली लेवल पर ही रहेंगे और उनके साथ संबंध बना करके हमेशा बना करके रखेंगे, तो वो मोह का कारण बनता है ना। तो इसलिए बताया जाता है कि आप लाइफ पार्टनर भी अगर आपके हैं, अगर वो भी भक्त हैं, तो कम चांसेस है आपके झगड़े होने के। देखिए, झगड़े दाम्पत्य जीवन में होते ही है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या आप कहिए कि नोक झोंक चलती ही रहती है। आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस। और मैंने यात्रा पर भी देखा, बहुत सारे भक्त थे जो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बात चलती ही रहती है दाम्पत्य जीवन में। बट अगर भक्त के लेवल पर सोचा जाए, अगर भगवान के साथ कनेक्शन बना करके सोचा जाए, देन यू विल थिंक कि हाँ, ये जो जीव सामने है, जो मेरी धर्म पत्नी है या बच्चा है, ये भी भगवान के ही अंश हैं। और मैं कौन हूँ? मैं भी भगवान का अंश हूँ। ये भी भगवान के सेवक हैं, मैं भी भगवान का सेवक हूँ, तो हमारे स्वामी तो सेम है ना। वाई शुड वी फाइट? वी शुड नेवर फाइट। हमें ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी भी बात पर, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, कई बार लगता है कि ये चीज ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो जब भी जो चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, तो ये थोड़ा सा झगड़े का कारण बनता है ना। तो ये पुनर्मोहम नहीं आएगा अगर हम अ, गुरु से प्रणिपात होकर के बोनाफाइड परंपरा से समझ लेंगे कि सारे ही जीव जो है ये भगवान के ही अंश हैं। तो हम वो कनेक्शन भगवान के थ्रू और जीवों के साथ बना पाएंगे। बॉडी लेवल पर जो हम संबंध बनाते हैं कि हाँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, वो कई बार क्या, वो मोह का ही कारण बनते हैं। बट अगर अगर हमने ये समझ लिया कि सारे जीव ही भगवान के अंश हैं, देन अलग पिक्चर सामने आती है। आत्मा के लेवल पर जब हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी लगने लगती हैं। लास्ट क्लास में भी शायद हमने चर्चा की थी कि अगर हम हवाई जहाज में ऊपर चढ़ करके देखेंगे नीचे, तो वो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हाई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, वो छोटी छोटी माचिस के डिब्बे जैसे दिखाई देती हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम अगर हम बॉडी से उठ करके आत्मा के लेवल पर जाएं, तो ये जो शरीर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये छोटी लगने लगेंगी। तो यही ज्ञान यहाँ पर इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम या अस्यसि पांडवा। तो देखिए, भगवान कितने सुंदर शब्द यूज करते हैं। पांडव क्या करके संबोधित कर रहे हैं? उनको कह रहे हैं आप पांडु पुत्र हो। याद दिला रहे हैं पांडु महाराज की। पांडु महाराज ने क्या किया था, जो कि पांडवों के पुत्र हैं ना, अर्जुन के जो सॉरी अर्जुन के जो पिता हैं, वो पांडु। वो पांडु क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, उनको शाप मिल गया था कि आप कोई भी ये सुख भोग नहीं पाओगे। उनको शाप मिला था कि अगर आप अगर आप ऐसे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पारिवारिक जो भी आपका सुख है, अगर वो भोगना चाहोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो वो उन्होंने पांडु ने क्या किया था, उन्होंने महाराज ने सारी चीजें त्याग दी थी, सबको त्याग दिया और वो जंगल चले गए, वहां पर तप कर रहे थे, है ना। तो ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं भगवान पांडव कि आप तो उन पांडु के पुत्र हो जिन्होंने सारी चीजों को त्यागने का निर्णय ले लिया था, और आप मोह में पड़े हुए हैं। इस तरीके से भगवान उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं भगवान? ये न भूतान अन्य शेषेण, है ना, ये न भूतानी अशेषाणी। ये सारे जीव जो हैं, ये इनके बारे में क्या है, आप अगर देखो कि
उनके ऊपर भगवान है। कैसे, अब इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पहले तो आप बॉडी लेवल से ऊपर उठिए, सब जीवों को आत्मा की फॉर्म में देखिए, जीवात्माओं की फॉर्म में देखिए। और जीवात्माओं के साथ कौन होता है? परमात्मा। अगर हम परमात्मा को प्रसन्न करेंगे तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, है ना। परम उद्देश्य क्या है? परमात्मा को प्रसन्न करना। हम जीवात्मा हैं, सब परमात्मा के साथ रहते हैं और उन्हीं के दास हैं, भगवान के हम दास हैं। जीवेर रूप होए कृष्णेर नित्य दास, है ना। और पहली बात, अगर हम ये चीज समझ गए कि आत्मा है और फिर जीवात्मा, उनके साथ परमात्मा भी बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, फिर देखेंगे हम श्रीमद् भागवतम से श्लोका एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो भी चीजें हैं, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, कोई भी हो, वो तो भगवान कृष्ण से ही उद्भूत है। भगवान कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो इसीलिए ये चीज हमें समझ जानी चाहिए कि पहले आत्मा फिर परमात्मा है, और परमात्मा के ऊपर भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो अगर ये ज्ञान हम जान जाएंगे तो फिर हमारे क्या परिणाम मिलेगा? पहला, मोह निवृत्ति, जो कि बता रहे हैं न पुनर्मोहम, कि जो मोह हमें होता है वो मोह दोबारा कभी नहीं होने वाला है। मोह से ऐसे निवृत्ति हमें मिल जाएगी, ऐसे छुटकारा हमें मिल जाएगा ना। दूसरा, आत्मबोध हमें होगा, क्या? कि हम जीवात्मा हैं, ये शरीर नहीं है, और हम भगवान के दास हैं, उन्हीं की हमें सेवा करनी चाहिए। और तीसरा परिणाम क्या होगा? उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। जब हमें पता लग गया कि हम कृष्ण के ही अंश हैं, है ना, सब कुछ उन्हीं से ही निकला है, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। आज के हम भजन में भी ये देख रहे थे, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही एवरीथिंग है, सब कुछ है वो। तो अगर ये हम जान गए तो फिर हम कोशिश करेंगे कि भगवान को खुश रखें ना, मेक कृष्ण हैप्पी। भगवान है, भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से हम अ, रिश्ता रखें, है ना। तो इसमें इसी श्लोक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि माया क्या होता है। माया वो चीज है जब हम अपने आप को कृष्ण से अलग समझते हैं, है ना। हम नहीं सोचते हैं कृष्ण के बारे में कोई भी चीज करते हुए, तो हम माया के प्रभाव में होते हैं। कृष्ण के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व अलग है, ये चीज समझ लेना, दिस इज कॉल्ड माया। मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है, और आप लोग ही कह रहे हो, भक्त लोग ही कह रहे हो कि भगवान सबके अंदर हैं, दैट मीन्स वो डिवाइड हो गए। मान लिया भगवान एक थे, या जितने भी थे भगवान तो सबके अंदर मिट गए, बटने की वजह से माइनस हुआ और वो भगवान शून्य हो गए, ऐसा बताते हैं कि शून्य हो गए, सब पृथक कर दिए गए, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिए गए। उन्होंने जैसे भी विस्तार किया, जो भी किया, विस्तार नहीं किया, जो चीज थी वो बांट दी गई। 10 रुपए थे, सबको एक एक बांट दिया, खत्म हो गए जी 10 रुपए, ऐसा बोलते हैं वो। क्या आपकी फिलोसफी है? आप ही कहते हो सबकी, सब जीवों के अंदर भगवान है, सब जीवों के अंदर भगवान है, तो उन्होंने बांट दिया खुद को, और वो शून्य हो गए। बट एक्चुअली क्या होता है? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये भगवान तो पूर्ण है ही, है ना, और सारी चीजें उन्हीं से उद्भूत हैं। अगर उनमें से कुछ निकाल भी लिया जाए, दैट मीन्स भगवान कृष्ण है, उनमें से परमात्मा फॉर्म में सबको, सब जीवों के अंदर चले भी गए, फिर भी क्या होगा? पूर्णम एव अवशिष्यते, क्या बचेंगे? पूर्ण ही बचेंगे। ये साइंस, ये मैथमेटिक्स क्या कहती है? 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, 1 / 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 × 1 इज ऑल्सो 1। पूर्ण है भगवान। चाहे आप उनको ऐसा नहीं कर सकते कि टुकड़ों में बांट दिया और भगवान जीरो हो गए, बिग जीरो हो गया वो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पूर्ण है ना। ये जड़ स्थिति में होता है, जब हम 10 चीज ली और एक एक करके सबको बांट दी, वो खत्म हो गई। ये भगवान के लिए नहीं होता, है ना। मायावादी इस चीज को उल्टा लेते हैं, वो कहते हैं अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, 1 + 1 = 1, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0 होता है, 0 - 0 वो 0 होता है, 0 × 0 वो 0 होता है। ऐसे कर करके मायावादी फिर से ये हमें तर्क देते हैं कि फिर होता क्या है? बिग जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो है। अब हमारे आचार्य क्या कहते हैं
एक समंतक मणि की कथा आती है, जिसे श्यामंतक मणि भी कहते हैं। और वो मणि जो है सूर्य भगवान ने एक राजा हुए सत्रजित, उनको दी थी, है ना। और वो श्यामंतक मणि क्या करती थी, उसमें से डेली 8 तोला सोना निकलता था, गोल्ड निकलता था 8 तोला। और वो पत्थर एज इट इज रहता था। नेक्स्ट डे आएगा, फिर से 8 तोला सोना निकलेगा, डेली 8 तोला सोना उनसे मिल रहा है। और वो पत्थर जो मणि है, श्यामंतक मणि पत्थर ही है, वो एज इट इज रहता है। अब आप देखिए, भगवान पत्थर थोड़े ही है। अगर पत्थर भी ये चीज कर पा रहा है, तो भगवान कैसे शून्य हो जाएंगे जब विभक्त हो गए तो, या कभी विस्तार कर लिया तो, है ना। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब वो पत्थर श्यामंतक मणि ही जीरो नहीं हो रही थी, वो खत्म नहीं हो रही थी, सोना डेली डेली 8 तोला सोना वहां से मिल रहा था, पत्थर एज इट इज मणि एज इट इज रह रही थी, तो भगवान अगर सब जीवात्माओं के अंदर परमात्मा रूप में विद्यमान हो गए, तो फिर वो कैसे जीरो हो जाएंगे ना। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए ना। तो असली प्रेम प्राप्त करना, असली मोह से दूर होना इस भक्तों को प्रेम करना, भगवान को प्रेम करना, दिस इज द थिंग। अगर हम ये शरीर के लेवल पर रहकर ही हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यही हमारे सब कुछ है, तो फिर, और हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण भी है। देखिए, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते अब भगवान कृष्ण को आउट ऑफ द पिक्चर रख देते हैं, दैट इज माया। कृष्ण को सेंटर बना करके हमें रखना चाहिए। तो हम अगर बच्चे भी हमारे हैं, तो वो भी भगवान के सेवक हैं ना। जो भी हमारे धन पत्नी है, धनपति है, जो भी है, वो भी भगवान के सेवक हैं। इस तरीके से हमें देखना चाहिए। और जब हम उनकी सेवा में लगेंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ, हम तो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं ना। तो सब भगवान के सेंटर में, उनको सेंटर में रखते हुए हो रहा है। हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, तो वो भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। इस तरीके से भगवान को सेंटर में रखना बहुत ही जरूरी है। कोई और अगर प्रेम में अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी जड़ वस्तु से करते हैं, या भगवान कृष्ण को आउट ऑफ द पिक्चर रख के किसी और शरीर से हम प्रेम करते हैं, दैट इज नॉट प्रेम। वो मोह होता है, वो माया की वजह से होता है ना। होता क्या है, सारे जीव जो हैं भगवान के ही भिन्न अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं सब ना। वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, वो भगवान से कनेक्टेड है। मैं जिस कनेक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, वो कनेक्शन हमें पकड़ना चाहिए। उस कनेक्शन को जब हम समझेंगे कि जो कनेक्शन हमारा डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है, वो कनेक्शन भगवान के थ्रू बना है, देन ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। वो असली कनेक्शन होता है, हम माया से दूर हो जाते हैं फिर, है ना। तो हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा। और आत्मा मतलब जीवात्मा कह सकते हैं, और जीवात्मा के साथ विद्यमान रहते हैं परमात्मा। परमात्मा और उससे भी ऊपर है कृष्ण। तो यहाँ इसके ट्रांसलेशन जो बोल्ड में लिखा हुआ है, में भी हम पढ़ सकते हैं। सुप्रिया माता जी, आप रीड कर लीजिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का ये परिणाम होता है कि वो ये परिणाम होता है कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तु तो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है।
मायावादियों की ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी ये समझ नहीं पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेंगे, अगर हम जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था 4.34 में, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वो ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेंगे बोनाफाइड गुरु से, तो फिर क्या होगा, हम कभी भी मोह को प्राप्त नहीं करेंगे। पुनर् पुनर्मोहम एव च, है ना। तो जो मोह है हमारा, वो कभी भी दोबारा नहीं होगा प्राप्त हमें, है ना। और इस ज्ञान से हम देख पाएंगे कि सभी जीव जो है परमात्मा के अंश स्वरूप ही हैं। जैसा कि भगवान आगे भी कहते हैं, ममेव अंशो जीवलोके, आगे के श्लोकों में आता है। तो भगवान के ही सब है, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये मेरे हैं। वहां पर अर्जुन को भी मोह ने घेर लिया था। वो कह रहा था ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पितामह हैं, मैं इनको कैसे मारूं, है ना। तो सब भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो कभी मोह को हम प्राप्त नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये पता चलता है हमें, हम सब कृष्ण के ही भिन्न अंश हैं। कृष्ण से अगर हम पृथक अस्तित्व मान लेते हैं खुद का, तो दिस इज कॉल्ड माया। माँ का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है यह। कृष्ण के अलावा जो चीज हम मान लेते हैं कि ये चीज कृष्ण के साथ हो ही नहीं सकती है, या कृष्ण कभी पिक्चर में है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड माया। कई बार हम सोचते हैं माया का अर्थ होता है धन, कि माया का अर्थ धन नहीं होता है। माया का अर्थ वो है जो कृष्ण के बिना हम अज्यूम कर लेते हैं कि कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है, कृष्ण से पृथक है सब कुछ, दिस इज कॉल्ड माया। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज का, कृष्ण तो बस एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, और पर ब्रह्म जो एक्चुअल चीज है वो तो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, शून्य है, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। कि वो सोचते हैं कि जब डिवाइड कर ही दिया तो सब चीज वो खत्म हो गई, और वो चीज जड़ लोगों के लिए पॉसिबल होती है, ना कि भगवान के लिए। पर ब्रह्म के लिए ये चीज पॉसिबल, या ये चीज ट्रू नहीं होती है। और भगवत गीता में बता दिया गया है साफ साफ कि जो निराकार ब्रह्म है, कि जो कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कृष्ण की बॉडी से जो तेज निकल रहा है, वो है ही ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म संहिता में साफ साफ कहा गया है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। हाँ। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में। और सभी कारणों के कारण है वो। जो लाखों अवतार होते हैं ना, वो सब अवतार भगवान के ही विस्तार हैं। तो डिवाइड होकर के नहीं बने, विस्तार होकर के बने हैं, एक्सपैंड हुए हैं वो। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश ही होते हैं। और ये मिथ्या धारणा होती है कि अपने अंशों में से निजी पृथक अस्तित्व को मिटाते जाते हैं, कि अपना अंश तो खत्म हो गया और डिवाइड हो के अलग अलग बन गए। ऐसा जैसे हम बात कर रहे थे कि डिवाइड कर करके खुद जीरो हो गए और अपना स्वरूप बांट दिया वहां पर। भौतिक जगत में तो होता है, क्योंकि हम किसी चीज को डिवाइड करें, हम केक लेकर के आए, केक श्री श्री मायापुर धाम में केक भी बड़ा अच्छा मिलता है, ड्राई केक होता है वहां पर। और हम केक लेकर के आए, उसको स्लाइसिस में कट किया और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, केक खत्म हो गया। बट कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता है, का विखंडन अगर नहीं होता है, उनका विस्तार होता है। मूल स्वरूप उनका कभी भी नष्ट नहीं होता है, पूर्णमेव अवशिष्यते। हम संस्कृत बड़ी ही अच्छी लैंग्वेज है, ये हमें समझा रही है कि पूर्ण के अंदर से आप पूर्ण निकाल भी लिया। परमात्मा भी अपने आप में पूर्ण है। वो अगर आप परमात्मा स्वरूप में बंट भी गए, जीवात्माएं के साथ चले भी गए जीवात्माओं के साथ,
पूर्णम एव अवशिष्यते, बचा भी क्या, पूर्ण ही बचा, कुछ भी ऐसा खत्म नहीं हुआ है। तो इसी भाव के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया है, मुझे क्षमा कीजिएगा जो भी त्रुटियां मुझसे हुई हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत